हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा मैच दी फॉलोइंग। ओके बच्चों, इन कंपाउंड्स को हमें क्या करना है बच्चों? मैच करना है, मतलब कॉलम्स को मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में कुछ कंपाउंड्स है, कॉलम सेकंड में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, तो इनको हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर मैच करना है। ओके बच्चों, क्या करना है बच्चों? इनको हमें यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहला है कॉलम ए में आपके पास में है इथेनॉल। क्या है बच्चों? आपके पास में है यहाँ पर इथेनॉल। ओके बच्चों, तो अगर इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल क्या है बच्चों? CH3CH2OH। ओके बच्चों, क्या स्टीम वोलेटाइल होगा बच्चों? स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, या वो लिक्विड आपका बॉइल करना स्टार्ट कर देता है बच्चों। ओके, क्या करना स्टार्ट करता है? बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। ओके बच्चों, तो अब देखो, जैसे भाई ये आपका लिक्विड है, इसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं बच्चों। ओके, और ये आपका वेपर फेज है जिसमें दूर दूर होते हैं बच्चों। तो अगर लिक्विड से आपको वेपर में जाना है ना बच्चों, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जिसके कारण पार्टिकल्स पास पास में है बच्चों, ये आपको तोड़नी होगी बच्चों। क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये इंटरेक्शन को आपको तोड़ना होगा। ओके बच्चों, तो जब आप इसको तोड़ोगे, ओके बच्चों, तो आप किस बेसिस पर डिटरमाइन करोगे कि आपको कितनी एनर्जी लगेगी बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों कि OH है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बच्चों। ऐसे ही दूसरा इथेनॉल आपके पास में आ जाएगा। ओके, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों? ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों। हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में फंस गया बच्चों। और यहाँ पर क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है बच्चों, जिसके कारण क्या है बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों। तो स्टीम वोलेटाइल तो नहीं है बच्चों। ओके, अब अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ओके बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हमें चार कंपाउंड दे रखे हैं, इथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल और मिथेनॉल। ओके बच्चों, तो ये है हमारे पास में इथेनॉल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ओके बच्चों, ये है पैरानाइट्रोफेनॉल और ये है मिथेनॉल। ओके बच्चों, क्या है बच्चों? ये है आपका मिथेनॉल। ओके बच्चों, तो देखो क्या बात है कि यहाँ पर आपके जैसे ये है ये आपकी ब्रोमोस्टेड एसिड होती है बच्चों, प्रोटॉन देती हैं। जैसे AH है बच्चों, क्या देगी बच्चों? ये A माइनस बनाएगी जिसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, और साथ में H प्लस। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से डिटरमाइन करते हैं। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना बच्चों, कोरोस्पोंडिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम इनका प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं इनके। ओके बच्चों, और कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहला फैक्टर हम क्या देखते हैं बच्चों? साइज ऑफ एनायन देखते हैं, मतलब उस एटम का साइज देखते हैं बच्चों जिसके ऊपर क्या है बच्चों? जिसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है। तो सभी में ऑक्सीजन है बच्चों, तो साइज से नहीं जा पाएंगे। साइज जितना ज्यादा होता है वो नेगेटिव चार्ज को उतने अच्छे से होल्ड कर पाता है। दूसरा फैक्टर हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी नहीं जा पाएंगे बच्चों, सभी में ऑक्सीजन है बच्चों। ओके, तीसरा फैक्टर हम देखते हैं चार्ज का डिलोकलाइजेशन, क्योंकि चार्ज चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो वो जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा ना बच्चों, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम इसमें मिथोक्साइड में और इथोक्साइड में बात करें, तो यहाँ पर चार्ज लोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर तो बच्चे रेजोनेंस में रिंग के साथ में बच्चों। ओके, तो इन दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, बी की और सी की, ये इथेनॉल और मिथेनॉल से ज्यादा होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? इथेनॉल और मिथेनॉल से ज्यादा होगी। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों कि इथेनॉल मिथेनॉल से ज्यादा होगी। ओके, अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें, तो ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। -I और -M लगा के, ओके, माइनस इंडक्टिव और माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करवाना चाह रहा है बच्चों। तो यहाँ से भी देखो, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पे है, -I -M दोनों लगेंगे, यहाँ पर ऑर्थो पे है, -I -M दोनों लगेंगे। तो -M का स्ट्रेंथ तो दोनों जगह क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। लेकिन -I क्या होता है बच्चों? -I हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? -I हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है बच्चों। तो डिस्टेंस जितना कम रखोगे ना, इसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो -I यहाँ पर ज्यादा बच्चों, तो इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए? इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए बच्चों। तो ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। पैरानाइट्रोफेनॉल इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ओके बच्चों, भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फिनोल के बीच में फंसता है तो क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना बच्चों।
तो यहाँ पर हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ना बच्चों क्या होता है, ये प्रोटॉन ना निकलना ही नहीं चाहता है इन फर्स्ट केस। ओके बच्चों, मतलब इनसे तो ज्यादा ही है खैर। ओके, अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हम ये कहेंगे ये निकलना ही नहीं चाह रहा था। ओके बच्चों, तो इसीलिए बच्चों ये आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एसिड। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बच्चों, क्या है बच्चों, ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगी इनमें। ओके बच्चों, तो और वीकेस्ट कौन सी होगी, देखो यहाँ पर क्या है बच्चों कि आपके दो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगा के क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेंगे बच्चों। ओके, और यहाँ पर एक ही कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, तो ये आपकी वीकेस्ट एसिड होगी। ओके बच्चों, क्या होगी, वीकेस्ट एसिड ही होगी बच्चों। ओके, तो स्टीम वोलेटाइल नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी नहीं है, वीकेस्ट एसिड है, तो ए जो है ना वो एस के साथ मैच कर रहा है एक तो। ओके बच्चों, और रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में आपके अल्कोहल सभी रिएक्ट करते हैं बच्चों, इनफैक्ट ये फिनोल भी करते हैं बच्चों। ओके, आर भी हो सकता है, पीएच भी हो सकता है। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर के आओ। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इसके ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा बच्चों, ये निकल जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन को उठा लेगा बच्चों। ओके, तो एक एसिटिक एसिड निकलेगी बच्चों और ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एस्टर। ओके बच्चों, तो ये तो सभी करेंगे बच्चों। ओके, तो मतलब जो आर है ना वो सभी के साथ मैच करवा दो। ओके, तो क्या आर सभी के साथ है बच्चों, इसमें पी क्यू है बच्चों, गलत, इसमें केवल पी है, गलत बच्चों, यहाँ पर क्यू आ गया, गलत। तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों। ओके, बाकी बाकी चीजें भी डिस्कस करते हैं। फिर है हमारे पास में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ना बच्चों स्टीम वोलेटाइल होता है। क्यों स्टीम वोलेटाइल होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ये इंट्रामोलिक्यूलर है बच्चों। कैसी है, देखो यहाँ पर थी इंटरमोलिक्यूलर विद इन डिफरेंट मोलिक्यूल्स। ओके बच्चों, डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में हो रही थी बच्चों, यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर है, सेम मोलिक्यूल में ही हो रही है बच्चों। तो जब दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसके पास में आएगा ना कि भाई यार मेरे साथ कर ले थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इतनी ज्यादा इसके साथ नहीं कर पाएगा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी बिजी है बच्चों। ओके, तो स्टीम वोलेटाइल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये आपका पी के साथ भी जाएगा। ओके, देखो पी और आर दोनों के साथ है बच्चों। वहीं अगर इसकी पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें ना बच्चों, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बच्चों, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है बच्चों, और ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है। ओके बच्चों, बाकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो है ही बच्चों। ओके, तो ये क्यू और आर दोनों के साथ जाएगा, वीकेस्ट एसिड तो नहीं है बच्चों। ओके, अब मिथानोल जो है बच्चों, अगेन जैसे आपने इथेनॉल में देखी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे ही मिथानोल में भी होती है बच्चों, तो वो भी स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है। ओके बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी नहीं है और ना ये वीकेस्ट एसिड है, लेकिन ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो ये केवल आर के साथ मैच करेगा। सो ए का आर एस, बी का पी आर, सी का क्यू आर, डी का आर, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।